तो ये क्वेश्चन ना 2014 में यूपीएससी ने एक्चुअली पूछा हुआ है। यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका जो माइंड है वो होलिस्टिक चलना चाहिए यूपीएस इथिक्स के पेपर में। सेकंडली, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। So for the online students, let's start the big formally. I am Dr. Swapnil and I will be taking your ethics classes. क्लासेस हुआ, आज आपने जो पढ़ाई किया, जो भी डिस्कशन हो गया, आप जाके सिर्फ यूपीएससी के वो पर्टिकुलर टॉपिक पे पीओआई को सिर्फ देख लीजिए, उससे बात कीजिए, उसको समझिए कि एक बार क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस दे आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम। बिकॉज ना, इफ यू लुक इन द जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 पेपर्स, जीएस 1 सिलेबस इज मोर और लेस डिफाइंड मेंस का, ठीक है। जीएस 2 एज वेल, जीएस 3 भी 4-5 सब्जेक्ट एक जगह पे कंबाइन करके उन्होंने पूरा बर्डन बढ़ा दिया, अपना मस्त वाट लगा दी। बट विथ रिस्पेक्ट टू जीएस 4 ना, आपको सिलेबस दिया है, ठीक है, बट क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है जैसे पॉलिटी में क्वेश्चन पूछता है, जीएस 2 में क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इन जीएस 4। that will be the applicable base application base. Just whatever you have learned, let's say today we are going to learn the ethics, basics of ethics, okay, so they are not going to ask ki what is the significance of ethics, something like that, or what do you understand by the ethics, very rare chances, ठीक है। अर्लियर अगर आपने मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा 2014 में, 13-14 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एथिक्स एंड वैल्यूज, बट दैट टाइम पे 2013 में ही क्वेश्चंस पेपर इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था, सो दैट टाइम पे वो बनता था। बट कंसिडरिंग नाउ 10 to 12 ईयर्स हो गए अभी, तो 10-12 साल के बाद अगर आप एक्सपेक्ट करोगे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे टर्म्स के, तो ये नहीं, अप्लीकेशन बेस्ड पूछ रहा है। तो अप्लीकेशन जब एक पेपर पूछ रहा है दैट टाइम पे आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इथिक्स का जो टर्म्स सिलेबस में मेंशन किए हैं उसका नॉलेज एंड उसका अप्लीकेशन, ठीक है। तो टर्म्स का नॉलेज तो मैं दे दूंगा, उसका कंटेंट भी दे दूंगा, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स भी दे दूंगा, हम लोग पीवाई क्यूज भी डिस्कस करेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द अप्लीकेशन, हाउ यू आर गोइंग टू राइट इन योर आंसर, ठीक है। दैट इज द मेन चैलेंजिंग वन। तो कोशिश करेंगे हम कि जो लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज है, हम क्लास में एटलीस्ट नियर अबाउट 100, 170 to 80 प्लस या 100, इतना भी जा सकता है क्वेश्चन हम लोग क्लास में ही प्रैक्टिस करें। रेस्ट ऑफ द कुछ क्वेश्चंस रहेंगे अप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे जो न्यूज में चल रहे, स्टैटिक्स पार्ट से लिंकेज करके हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे वो टेस्ट के जरिए सॉल्व करने के, सो दैट जब आपके 30 से 35 जब क्लासेस हो जाएंगे, इन दैट आफ्टर 30 to 35 क्लासेस के बाद आपके पास टेक अवे क्या रहेगा, आपके पास एक नोट्स रहेगा, ठीक है। सेकेंडली आपके पास हैंडफुल्स ऑफ एग्जांपल्स रहेंगे, थर्डली कोड्स रहेंगे, एंड फोर्थली आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व हुए रहेंगे, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में, इसके बाद आपको टेस्ट में अपियर होना है, क्योंकि आई विल डेलिबरेटली ना कुछ टॉपिक्स, सिलेबस के कुछ टॉपिक्स आई विल नॉट एक्सप्लेन हियर, मैं वो टेस्ट के डिस्कशन से जरिए आपको एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट ना आपको थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट मिले कि आप जब एक्चुअल में थोड़ा सा गाली आपने भी मुझे देना चाहिए कि सर ने पढ़ा ही नहीं मेरे को और आपको टेस्ट में मिल गया डायरेक्टली, सो दैट सरप्राइज एलिमेंट विल ऑल्सो हैपन इन द फाइनल एग्जाम, सो वी नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस, ओके। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते विद रिस्पेक्ट टू सच टॉपिक्स, लेट्स से टुडेज एथिक्स टॉपिक, सो हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस, तो आपने एक बार पहले खुद होके लिखा, देन हम लोग नेक्स्ट डे उसका डिस्कशन करेंगे, सो दैट आपको एक मिस्टेक्स पता चलेगी कि यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चंस का आंसर ऐसे लिखा था, बट अप्रोच ये भी हो सकता था, अगर ये अप्रोच पे लिखते तो आंसर मेरा बेटर हो सकता है। एंड फर्स्टली, इन द एथिक्स देयर इज नो राइट और रॉन्ग, आपने जो भी लिखा ना वो सही है, एक्सेप्ट ज्यादा ही अनकन्वेंशनल या कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने, अगर आपने लिखा कि नहीं इसको गोली मार दो, इसने मेरे घर से पेन चुरा है, इसको आज गोली मार दो, अगर ये लिखा, दैट इज समथिंग लाइक दैट अगेंस्ट ह्यूमन वैल्यूज, ये आप यहाँ पे बोलो, कॉलेज के बाहर जाके बोलो, या इंडिया में बोलो, या कहीं वर्ल्ड पे बोलो, कहीं पे कौन सी भी कंट्री में बोलो, दैट पर्टिकुलर फैक्ट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, दैट वट एवर यू हैव रिटन ये गलत ही है, ठीक है। तो इतना एक्सट्रीम गलत नहीं लिखना है, या ऐसा कोई आप चीज लिखना नहीं है कि जो ह्यूमन वैल्यूज के या ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट हो, या नॉर्मल जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उसके आप अनकन्वेंशनल जा रहे हो, ठीक है, जो एस्टेब्लिश नॉर्म है। अगर आप ये बातों का आप केयर करोगे लिखते समय,
तो समथिंग लाइक दैट कि आपको बेयर मिनिमम मार्क तो मिल जाएंगे अगर आपको पता भी नहीं है तो आंसर के बारे में। इट इज ये स्टेब्लिश फैक्टर, मतलब इथिक्स में एज सच देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेक्स्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ओके, बट एक क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि आपको एक्सट्रीम फैक्ट्स अवॉइड करना है, जो फैक्ट्स या जो सेंटेंसेस या जो सिचुएशंस या एग्जांपल्स दैट कैन गो अगेंस्ट द ह्यूमन डिग्निटी, दैट कैन गो अगेंस्ट द बेसिक ह्यूमन नेचर, वो बातें वैसे नहीं करना है। ठीक है, तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द बिगिनिंग। थोड़ा सा ना अभी एक ना एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तो आई गेस मुझे लगता है कि मासूम सर ने भी बताया कि 2025 में 26 के रिगार्डिंग कैसा शुरू करे, क्या शुरू करे। आई विल नॉट ड्वेल इनटू दैट, मैंने थोड़ा सा कोशिश डिस्कस करने की ये बात की थी, बट आई गेस मुझे पता चला कि आप लोगों को ये सारा आइडिया है, आप लोग आंसर भी काफी अच्छा लिखते हो। मुझे अभी मैंने बात कर रहे थे मासूम सर से, तो आप लोगों का आंसर का भी राइटिंग का स्किल अच्छा है, काफी फीडबैक, तो आज हम लोग एक सरप्राइज आंसर भी लिखेंगे। तो सेकंडली, हाँ हंसिए मत, एक लिखेंगे, बहुत अच्छा लिखेंगे, ठीक है। देन अरे बहुत सिंपल है एकदम, आप बोलोगे कि ये ऐसा कैसा क्वेश्चंस मतलब ना लिखवा रहे हैं हमें, आप मुझे बोलोगे कि आज का तो सेशन टाइम पास हुआ, बट बिलीव मी आप बाद में लिखने के बाद बोलोगे कि नहीं, देर इज समथिंग, कुछ तो भी एक टेक, हर क्लास के बाद ना एक टेक अवे होना चाहिए। ठीक है, तो उसी रिगार्डिंग डायरेक्टली स्टार्ट विद हम लोग थोड़ा इथिक्स के सिलेबस के साथ चलते। तो ना, व्हाई शुड वी टेक इथिक्स एज अ सब्जेक्ट सीरियसली, इसके दो ही फंड मेरे हिसाब से, अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूँ ना, तो मेरे लिए दो ही कॉमन सेंस की बात बनती है यहाँ पे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम से में पास होना है, ठीक है। सेकेंडली बात, अगर एग्जाम में पास होना है तो नेक्स्ट मेरे को गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है। गवर्नमेंट यहाँ से क्या नेक्स्ट आपका पोस्टिंग क्या रहेगा, यू विल बी सम काइंड ऑफ इन द पोजिशन, पावरफुल पोजिशन में भी, आईपीएस, आईआरएस, आईएएस, समथिंग लाइक एज दैट। ठीक है, तो जब वहां पे रहोगे तो आपका इथिकल कंडक्ट कैसा होना चाहिए, कंडक्ट बेसिकली कैसा होना चाहिए, सो दैट अगर आपने 10-20 रुपए ले भी लिए तो किसी की नजर में ना आए, समथिंग लाइक दैट। वैसा नहीं है, बट तो बेसिकली ये बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्पस ऑफ स्टडिंग द एथिक्स बिंग्स टू स्कोर, ठीक है। GS4 में एक अच्छा स्कोर, हैंडसम स्कोर लाना है। सेकेंडली वो स्कोर लाके अगर इफ यू गेट द सर्विस, नाउ हाउ our conduct should be in that way, so that we should not invite any penalty or any inquiries from the government organ or any other private organization, so that हमारा जो करियर है वो सेफ रहे। दो तो सेकंड वाला जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव, हम लोग जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता जाएगा वैसे तो हम लोग सीखते जाएंगे, और केस स्टडी में भी काफी हम लोग सीखेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली फर्स्ट एस्पेक्ट कि व्हाई वी शुड टेक एन एथिक्स फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव सीरियसली। 2022 का डाटा है, ठीक है, राइट नाउ रिसेंट डाटा आई डू नॉट हैव दैट इंफॉर्मेशन। 2022 में नियर अबाउट ना 11 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था, अप्रोक्सीमेटली 11 लाख स्टूडेंट्स बच्चों ने फॉर्म किया था। और सारे आई गेस मेरे हिसाब से ना, एज पर द गवर्नमेंट वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, 5.5 लाख स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली अपेयर्ड इन द एग्जाम प्रीलिम्स में, कितने 5.5 लाख लोग, ठीक है। सो 50% तो वहीं पे कट हो, इट हैपेंस एवरीवेयर, नॉट वो ऐसे 2022 का खास नहीं था, इट इज द स्टोरी विद एवरीवन एवरीवेयर। 2022 में 11.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, 5.5 लाख लोग एक्चुअल एग्जाम में बैठे थे। आउट ऑफ दैट प्रीलिम्स में क्वालिफाई कितने होते, नियर अबाउट 12,500। तो कितना सक्सेस रेट कितना है अप्रोक्सीमेटली, किसका मैथ ऑप्शनल प्रीलिम में 2%? श्योर, मेरा भी है बाबा, मेरा आई एम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, तो मैं आपके भरोसे वेट कर रहा हूँ, ठीक है। 2%, तो देखा जाए तो नियर अबाउट एज पर हिज नेम 2% सक्सेस रेट है, ठीक है। तो 12,500 बच्चों को चांस मिलता है ये करने का, मेंस लिखने का। नाउ अगर आपको 5.5 लाख लोगों में से अगर 12.5 लाख, 12,500 स्टूडेंट्स में अगर आप लोग आ गए, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपका नाम लिस्ट में आए। दैट मीन्स समथिंग, you should work in that direction, that should be the selection year. Why I am telling so, this is very important, and those who are appearing this year 2025, this is utmost important for them as well, ठीक है। look, now as मैंने शुरुआत में बताया, prelim is very uncertain, we don't know
आप पहले देखोगे 2016 का कट ऑफ नियर अबाउट ओपन का कट ऑफ इट वाज समथिंग अराउंड ना 120 116 प्लस था। नाउ लास्ट ईयर समथिंग कट ऑफ अराउंड 78 और समथिंग 2023 का, अभी 2024 का तो आया नहीं। ठीक है, so that is the uncertainty level. We don't know what kind of paper UPSC is going to set for you. We don't know how we are going to approach that question paper on that D day. हमारा मेंटेलिटी कैसे रहेगा, हमने जो पढ़ा है वही से आता है नहीं आता, वेदर जो सोर्सेस आप लोगों ने अब तक फॉलो किए हैं वो सोर्सेस से आएगा नहीं आएगा। ठीक है, थर्डली देयर आर सम अनसर्टन फैक्टर्स एज वेल कि उस दिन आपकी नींद अच्छी हुई या नहीं हुई, वो जो माइंड है 9:30 to 11:30 वाला माइंड सेट, वो आपका कितना एग्जाम जोन में है, आप कितना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, ये सारी बातें अगर कैलकुलेशन के तो अनप्रेडिक्टेबल नेचर बहुत है एग्जाम का। सो अगर आपने वो 5.5 लाख लोगों में से अगर आप 12,500 बच्चों में आ गए, सो इट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट अ गुड स्कोर सो दैट यू गेट अ रैंक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो स्कोर लाए कैसे? अभी अगर आपको टॉप 100 में आना है, या मिनिमम टॉप 100 की बात नहीं करूँ, अगर मैं जस्ट एक आइडियल, अगर मैं कैंडिडेट या स्टूडेंट्स की बात करूँ जो सिर्फ अभी ये सोचता होगा एट दिस मोमेंट कि यार मुझे कहीं से एक बार ना सर्विस मिल जाए, बाकी मैं रैंक इंप्रूवमेंट का नेक्स्ट ईयर सोचूंगा, स्टिल अगर उसको मेंस का स्कोर अप्रोक्सीमेटली 800 होना चाहिए, ऑन द सेफर साइड 800 होना चाहिए। अभी 800 अगर होना चाहिए उसका स्कोर, अगर 800 अगर उसका मेंस का स्कोर होना चाहिए, ठीक है, मेंस में आई गेस आपको पता है कौन कौन से है, एक तो GS1 to GS4, ठीक है, देन ऐसे, एंड देन लास्ट वन इज द योर ऑप्शनल। ऑप्शनल में आपका कितना स्कोर आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैक्सिमम आप कितना एक्सपेक्ट, कितना भी वेल प्रिपेयर्ड रहा तो इन एन एवरेज, अगर आपको लगता है आप कितना कॉन्फिडेंट हो क्या? हाँ, 280 प्लस, अगेन एनी वन, ऑनलाइन 300 प्लस, ओके। सो जो समथिंग ना जिसने बहुत अच्छा सा प्रिपेयर किया है, ठीक है, से 300 प्लस, ठीक है, से बट एक एवरेज हम लोग सेफ साइड तो एक मान के चलते हैं कि जो सीरियस कैंडिडेट है और ही कैन एक्सपेक्ट इन द रेंज ऑफ 270, ठीक है। इतना तो आएगा, सब लोग एग्री होंगे कि 270 तो मतलब है हम लोग एक सपने में सोच सकते हैं कि 270 आना चाहिए मुझे, ठीक है। 300 वो सोच सकता है कि नहीं आज तो मैंने फोड़ दूंगा वहां पे एग्जाम में जाके, बट 270 सब लोग जो नॉर्मल कैंडिडेट है, जो नॉर्मल इंटेलिजेंट लेवल वाले सारे बंदे सोचेंगे ये 270 मेरा स्कोर तो मिनिमम आना चाहिए सो दैट आई विल हैव द एज, ठीक है। 270 ये मान के चलते हैं यहाँ पे ऑप्शनल में। नाउ व्हाट शुड बी द योर स्कोर फॉर द एसे, कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो आप एसी का? 120, 120 मतलब 120 प्लस रेंज में, ठीक है, मोर और लेस +5 -5 हो सकता है, बट 120, ठीक है। नाउ कितना हुआ है इसका? 390, राइट। इसको मैं राउंड फिगर कर लेता हूँ थोड़ा सा, पाँच 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 मार्क अगर ज्यादा बढ़ा तो इसको 400 समथिंग। अभी मैंने बोला है कि जीएस में टोटल आपका स्कोर आना चाहिए 800, अगर मैंने इंटरव्यू किया अगर मार्क्स आपको 170 180 समथिंग लाइक दैट, तो आपको एक बेयर मिनिमम कुछ तो भी नीचे वाला पोस्ट मिल जाएगा, 980 990 पे पोस्ट मिल जाएगा, तो ये मान के चलते हैं। तो 400 मार्क्स आना चाहिए, अभी 400 मार्क्स आना चाहिए। GS1, GS2 एंड GS3, इसमें आप मैक्सिमम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो पर पेपर में? पर पेपर आपने कितना भी अच्छा लिखा तो भी आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, कंसिडरिंग आपको ये मैट सोचना है दैट टाइम पे कि GS1 GS2 एक दिन में हो रहा है, GS3 GS4 एक दिन में हो रहा है, उसके पहले आप ऐसे लिख के आ रहे हो, ठीक है। आपके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए, आपके एग्जाम्पल्स प्रिपेयर होने चाहिए, एंड आपका स्पीड 20 क्वेश्चंस इन द मैटर ऑफ 3 आवर्स, ये सारा आपका होना चाहिए। तो ये सारा जो कैलकुलेशन है, टर्मिन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन सारा बिठा के आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो पर पेपर, आपने कितना भी, हाँ, 110 ईच एंड एवरी पेपर, ठीक है। चलो, बट यूपीएससी का एक पैटर्न है कि ना एवरी ईयर ना इन वन ऑफ द जीएस पेपर 1 2 3 में एक स्केलिंग होता है, ठीक है। जैसे 2 साल से GS3 में हो रहा है कि वो 80 90 में ही रख रहे, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। सो हम लोग मान के चलते हैं कि ये 330 प्लस हो रहा है आपका, ये सारा आइडियल कंडीशन में चल रहे हैं हम लोग,
इट इज समथिंग लाइक दैट ना, वी आर एक्सपेक्टिंग ऑन द अपवर्ड लेवल पे। ऐसा कुछ बेयर मिनिमम वाला क्राइटेरिया नहीं, बेयर मिनिमम क्राइटेरिया सिर्फ हमने इसमें रखा था ऑप्शन में 270। ठीक है, बाकी जैसे आपका योर गुड नेम, ठीक है, गौर ने जैसे बोला कि GS1 में, GS1 2, GS3 में 110, 100, 110, ठीक है, ये मान के चलते हैं। नाउ 330 अलॉन्ग विद दिस वन कितना हो रहा है हमारा, 730। ठीक है, इथिक्स ये ऐसा है कि आपका डिसाइड करेगा कि आपको IAS मिलेगा, IPS मिलेगा या IRS मिलेगा, अगर ये कैलकुलेशन के हिसाब से चले। व्हाई आई एम टेलिंग सो, कि यहाँ पे आपने क्लास में एक, मैं आपको मेरी तरफ से एक एश्योरेंस दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्लास में बैठे, आपने क्लासेस पूरे अटेंड किए, आपने क्लास नोट्स पढ़ लिए, आपने आंसर राइटिंग साथ में कर लिए, आपने टेस्ट सारे दे दिए, ठीक है, तो आपका 100 मार्क तो यहाँ पे श्योर है। क्योंकि 100 मार्क्स, वाई आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट ना 100 मार्क्स ना, बिकॉज इथिक्स का पेपर ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ मेन टास्क क्या है ना उसका, हमें सब पता रहता है, तो पेपर कंप्लीट करना 20 क्वेश्चंस जो वहां पे 3 घंटे में कंप्लीट करना है। इज वेरी, मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, ठीक है, तो आपको वहां पे आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे ना, ये हमें जो से 6 के स्टडीज है, बाद में 13 जो क्वेश्चन है थियोरेटिकल क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस को वो 3 घंटे में टैकल कैसा करा, क्योंकि ना एक कोट दे देता है। जैसे महात्मा गांधी ने एक कोट किया है, कोर्ट ऑफ कंसाइंस इज हायर देन कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है भाई, दे दिया। अभी इसके ऊपर 150 वर्ड वो बोल रहे कि राइट आंसर इन 150 वर्ड्स, इसके ऊपर एक्सप्लेन करो। तो वो आपको पता होना चाहिए दैट टाइम पे ना, ऐसा एक पे सोच सकते हैं। ठीक है, मान के चले कि हम लोगों ने बहुत सारे ना स्टडी कर ले, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा नियर अबाउट 25, 30, 50 कोट की, आपने अच्छे से पढ़ लिया एंड लकीली एग्जाम में उसमें से एक कोट फंस भी गया। ठीक है, इतना ह्यूमनली कर सकते हैं, बट वो 3 कोट दे रहे हैं आजकल। ठीक है, आप 3 का, और अलग अलग डायरेक्शंस के अलग, कोई कभी सरदार पटेल जी का दे रहा है, कभी महात्मा गांधी के दे रहा है, कभी जवाहरलाल नेहरू के दे रहा है। सो यू नीड टू थिंक इन द डायरेक्शन ऑन द स्पॉट दैट टाइम पे। चैलेंज ये है, जैसे मैंने बोला ना, GS1, 2, 3 में व्हाट हैपन ना, एट आउट ऑफ 20 क्वेश्चन ना, if you just well prepared the current affair, if you just well prepared the PYQs, previous year PYQs, if you just well prepared static your part, you can expect 10 to 12 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। 10 से 12 क्वेश्चंस वहां पे मिल जाते हैं। 7 to 8 क्वेश्चंस ना हम लोग टाइमिंग एडजस्ट करके वहां पे मैनेज कर सकते हैं ऑन दैट डे। बट व्हाट हैपेंड इन द इथिक्स ना, हमें शुरुआत से ही वो बाउंसर मिलना शुरू हो जाता है कि आपको शुरुआत से ही वो क्वेश्चन ना थिंक करके वहां पे लिखना चालू करो। जैसे मैंने पहले बोला, आपको डायरेक्टली बना बनाया आंसर मिलेगा ही नहीं, क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं वहां पे, आपको पहले से ही वहां पे सोच के लिखना पड़ेगा। और हर क्वेश्चन 150 वर्ड में विद टाइम लिमिट। आपने 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, बाद में आते हैं केस स्टडी, 6 केस स्टडीज। 6 केस स्टडीज के डायमेंशंस डिफरेंट रहते हैं। कभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस से पूछ लेता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर से पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है गवर्नमेंट सेक्टर से, कभी पूछ लेगा यू आर जर्नलिस्ट समथिंग लाइक दैट। तो आपका माइंड ना फ्रीक्वेंटली हर 10 मिनट के बाद जंप होते रहेगा। इट इज लाइक एज दैट। तो आपको जब ये सारा जंप होते रहेगा, आप सोचने चालू हो गए, तो इसके उस दिन पे तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना डायरेक्टली, आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो वो एक, उसके लिए ना एक बेसिक मिनिमम फ्रेमवर्क हमने डिसाइड किया है कि इथिक्स में इतना तो होना चाहिए, सो दैट अगर आपने ये कर लिया तो आपके 100 मार्क्स तो एश्योर है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एश्योर करूँ कि आपने यहाँ पे बैठ के नोट्स पढ़ लिए, जो एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं और आपने कलेक्ट कर लिए कहीं से, वो सारे करके आपने आंसर लिख के आ गए, तो आपके 100 मार्क्स तो श्योर है। बट जस्ट 100 मार्क्स से आपको 140 की ब्रैकेट में जाना है। जो 20 to 40 मार्क्स का जो रेंजेस है ना, उसमें थोड़ा सा आपकी तरफ से मेहनत रहेगा इसमें। आई विल जस्ट एक्ट एज एन कैटलिस्ट, मैं आपको थोड़ा प्रोपेल करूंगा, बट अल्टीमेट आपको मेहनत करना है उस मार्ग में। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग इथिक्स सब्जेक्ट। अभी एक ना, जैसे मैंने बोला था कि हम लोग थोड़ा सा ना एक क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत सिंपल है। ऑल ह्यूमन बींग्स एस्पायर फॉर हैप्पीनेस, डू यू एग्री? व्हाट डज हैप्पीनेस मीन्स टू यू? एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। 5, 7, 10 मिनट ले लो, आप आराम से लिख लो। और ऐसा क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, एकदम हैप्पीनेस, खुश होना सबको आता है, बस आपके हिसाब से खुश होना क्या है वही लिखना है। ऑनलाइन एनीवन? चलो, तो ये क्वेश्चन ना 2014 में यूपीएससी ने एक्चुअली पूछा हुआ है। ठीक है, 20
द पर्पज ऑफ गिविंग द क्वेश्चन इज दैट कि नोवेयर इन द सिलेबस द टर्म हैज मेंशन हैप्पीनेस, कहीं पे भी मेंशन नहीं है। अगर आप सिलेबस देखोगे ना, ये सिलेबस है, ठीक है, आप देख लेना, कहीं पे भी हैप्पीनेस ऐसा वर्ड मेंशन ही नहीं किया है यूपीएससी, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ दैट उन्होंने एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा कि हैप्पीनेस सबको, मतलब खुश रहने का अधिकार या खुश रहना सबको अच्छा लगता है, बट आपके हिसाब से व्हाट इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। अभी आई हैव एन आंसर हियर, ठीक, इन्होंने कुछ लिखा है एंड उन्होंने, मैं इंट्रो नहीं पढ़ूंगा, कंक्लूजन भी नहीं पढ़ूंगा, पर उन्होंने हैप्पीनेस में क्या लिखा है कि इट डिपेंड अपॉन द, आपका डिफरेंट के जो एज है उसके हिसाब से चेंजेस होते रहता है, या चाइल्ड, बच्चा जब छोड़ रहता है तो उसका अकॉर्डिंग टू हैप्पीनेस क्या है, बट देन एडोलेसेंट एज में क्या है, देन जब आप मैरिड होते हो तब क्या है, देन 50 प्लस में क्या है, समथिंग लाइक दैट। दैट इज वन ऑफ द गुड अप्रोच टू राइट द आंसर, बट द क्वेश्चन स्पेसिफिकली क्या पूछा था कि व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू, आपके बारे में लिखना है, नॉट जनरलाइज। आपको क्या लगता है? अभी किसी को लगता होगा कि मुझे आप गर्लफ्रेंड का भी फोन आ गया तो आई विल बी वेरी हैप्पी, बट दैट कैन नॉट राइट इन द एग्जाम, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा वो हिसाब से आंसर लिखना पड़ेगा कि आप एग्जाम में, जो एग्जामिनर है उसको आप खुश भी कर सको, उसको एंगेज भी कर सको, बट योर आंसर शुड बी समथिंग लाइक एज इन ब्यूरोक्रेटिक मैनर, इट्स जेंटलमैन जो लैंग्वेज बोलते हैं ना, वो हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए। तो आपका आंसर का तरीका सही था, बट द थिंग इज दैट द क्वेश्चन, हाँ, ठीक है। सो एनीवन अगेन, कोई आंसर बताना चाहेगा? आप पॉइंट बता दो, ऐसे पॉइंट बता दो, दो तीन पॉइंट बताओ, वो लिख ली मिस कर। हाँ ठीक है, बट या बट व्हाट यू रोट, ये सही है। इन्होंने क्या लिखा, लैंग्वेज वाज एग्जैक्टली थिंग कि उन्होंने लिखा कि इट इज नॉट जस्ट मटेरियल थिंग बट एग्जैक्टली व्हाट, उसको आप अगर किसी एग्जांपल के साथ अगर सब्सटेंशिएट करोगे, देन यू इट विल हैव द वेटेज, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, समथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका जो माइंड है वो होलिस्टिक चलना चाहिए यूपीएससी इथिक्स के पेपर में। सेकंडली, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आपने सबने ना कुछ तो लिखा है, आई आई एम वेरी मच श्योर कि कुछ, एवरीवन विल हैव एटलीस्ट 7 to 8 लाइन्स लिखा है, और 7 to 8 लाइन्स मतलब ना 1 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा। अगर सेम अगर बात अगर आर्ट एंड कल्चर की रहती या इकोनॉमी की बात रहती तो वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। सो इथिक्स में ऐसा है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपने 7 to 8 लाइन्स लिखा, यू विल हैव समथिंग इन योर हैंड, बट आप एग्जैक्टली क्या लिख रहे हो वो मैटर करेगा। आपके कंपिटिटर और आपके आंसर में वो वैल्यू होना चाहिए, वो एनरिचमेंट आना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर सब लिखने वाले इथिक्स में, द थिंग मेन थिंग इज दैट ना, दोज वेटरन्स हु हैव गिवन 2 months और 3 months, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गोइंग टू कंप्लीट द पेपर, इट इज वेरी मश्योर। उनका पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि उनको स्पीड मैटर करनी है, कहाँ पे टाइम बचाएगा, तो वो अपना माइंड कैलकुलेशन करके ले आएंगे। सेकेंडली, उनका कंटेंट, उनका एग्जाम्पल, उनका रेडीमेड रहेगा। जो फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं उनको दो प्रॉब्लम आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइम मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू दे GS 1 2 3 में ना टाइम मैनेज हो जाता है, आप इतना प्रैक्टिस करते हो मैनेज होता है। GS 4 में आप डिस्पाइट ऑफ हैविंग द प्रैक्टिस टाइम मैनेज क्यों नहीं होता, उसका पीछे का एक रीजन ये है। ये देख रहे हो केस स्टडी, 20 मार्क्स का केस स्टडी पूछा है, ये पढ़ने के लिए कम से कम 5 से 7 मिनट लगते हैं। एंड उसके नीचे जो कंपोनेंट पूछे गए ABC, उसके आंसर, और आपको अगर अगर एक क्वेश्चन ऐसा लिखने के लिए मिला, ठीक है, योर माइंड विल मेक द पीस कि नहीं ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, यहाँ पे मैं टाइम दूंगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आई विल मैनेज द टाइम। बट आपको सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे यहाँ। ये 2022 का एक्चुअल केस पेपर केस स्टडी है, एंड यू विल फाइंड दैट इन 2022 ऑलमोस्ट ऑल द 6 केस स्टडीज वेयर हैविंग द सिमिलर काइंड ऑफ द लेंथ। तो आपका जो टाइम जाता है पढ़ने के लिए पेपर, कम से कम आपको 5 मिनट्स वो पढ़ना पड़ेगा केस स्टडी को, उसको टाइम देना पड़ेगा। देन उसके इश्यूज जो है, यहाँ पे मैं पूछा क्या क्या क्वेश्चन में, इथिकल इश्यूज, डिस्कस द इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन द केस। हम लोग आगे पढ़ेंगे व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय इथिकल इश्यूज, बट आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको पहले केस स्टडी पूरा समझना पड़ेगा, एग्जैक्टली केस स्टडी का सिनेरियो क्या है, तभी आप जाके
केस स्टडी में प्रॉब्लम्स क्या है, वो इथिकल इश्यूज दैट मीन सिंपली प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द गिवन केस स्टडी। ठीक है, तो आपको पहले केस स्टडी समझना पड़ेगा। देन आपके पास ऑप्शन, नेक्स्ट पूछा है कि क्रिटिकली एग्जामाइन द ऑप्शंस अवेलेबल। क्रिटिकली एग्जाम, उसने ये भी नहीं पूछा कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू, उसने पूछा है क्रिटिकली एग्जामाइन द ऑप्शंस अवेलेबल। क्रिटिकली एग्जामाइन मींस आपको हर ऑप्शन जो भी आपने कहा कि आई विल डू एक्स, आई विल डू वाई एंड आई विल डू जेड। ठीक है, आप जनरली ये लिखोगे, तो आपने एक्स क्यों किया उसका भी क्रिटिकली एग्जामाइन करना है, मीन्स मेरिट एंड डिमेरिट्स उसको इवेल्युएट करना है, वाई को भी करना है, जेड को भी करना है। ठीक है, टाइम स्विच यहाँ पे हम, आई एम ट्राइंग टू डिस्कस द टाइम, व्हाट एग्जैक्टली द टाइम यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस क्वेश्चंस। देन बाद में आपको पूछा गया है कि आपने ऊपर क्रिटिकली एग्जामाइन कर लिया, अब आप तीनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे एंड व्हाई, उसका रीजन क्या है। ठीक है, ऑलरेडी वो आपने तो वहां पे मेरिट डिमेरिट तो लिख ही दिया है, तो अभी नीचे पूछ रहा है कि अभी इसमें से कौन सा सिलेक्ट करोगे, आपने ऊपर ऑलरेडी डिमेरिट लिखा है वहां पे ऑप्शन। नाउ आपको ये कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा कि ऑलरेडी आई हैव मेंशन द डिमेरिट ऑफ पर्टिकुलर ऑप्शन, एंड इफ आई विल सिलेक्ट द ऑप्शंस इन द आंसर, देन हाउ आई एम गोइंग टू जस्टिफाई दैट वन। ठीक है, ये भी आपके माइंड में चलते हुए आना चाहिए। तो दैट दिस इज रिगार्डिंग द ओनली वन केस स्टडी। इमेजिन you have 6 case study on the same pattern, how much time you are going to invest? That's why I said कि पेपर कंप्लीट करना ethics में is a big task। आपने कंप्लीट कर दिया, you are 100 marks is assured। ठीक है, so Aliza, your points were also on the similar line, what is happiness, but here the question as I explained कि happiness means what exactly according to you, you have to answer कि आपके मुताबिक हैप्पीनेस क्या है, आपको किस बात से खुशी मिलती है, वो वहां पे मिलना था, इन जनरलाइज नहीं लिखना था। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग, अगेन विल कम टू द अवर इथिक्स सिलेबस देख लिया हमने। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न एक बार देख लेते हैं। पैटर्न में ज्यादा कुछ है नहीं, पैटर्न में जस्ट आई वांट टू मेंशन एक दैट यहाँ पे आपको सेक्शन ए एंड सेक्शन बी रहता है। ठीक है, सेक्शन ए में 13 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं एंड सेक्शन बी में 6 केस स्टडीज रहती है। ठीक है, आउट ऑफ 13 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वहां पे आपको 3 क्वेश्चन जो रहेंगे वो कोड बेस्ड रहेंगे, कंसिडरिंग द लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड इन लास्ट 3 इयर्स। 3 क्वेश्चंस आपके कोड बेस्ड रहेंगे। कोड इन द सेंस कि आपको एक किसी भी फिलोसोफर का या किसी भी जो लीडर का है ना एक कोट दिया जाएगा। जैसे अभी मैंने एक बोला था महात्मा गांधी का conscience is having the higher virtue than the court of justice, court of conscience is higher than the court of justice, ये महात्मा गांधी ने कोट बोला है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि एक्सप्लेन द कोट, उनका लैंग्वेज ये रहता है एक्सप्लेन द कोट एंड व्हाट द कोट इज मीन टू यू, आपके लिए ये कोट का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो फिर इसका एप्लीकेशन लिखना पड़ता है आपको एक कोट का। ठीक, तो 3 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको, 10 क्वेश्चंस आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे जहां पे आपको सिंपली स्टेटमेंट्स वगैरह दिए रहेंगे एंड उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एंड 6 केस स्टडी, दिस इज द टाइमिंग इज 3 आवर्स फॉर ऑल दिस थिंग। ठीक है, ये एक पैटर्न है। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस वन, अप्रोक्सीमेटली हमारे 35 क्लासेस रहेंगे, उसमें से हम 27 to 28 क्लासेस में हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट इन द सेंस यहाँ पे आपको जो सेक्शन ए का है सारा बात यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा, देन डिक्टेट भी किया जाएगा। रनिंग नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। माय इंटेंशन इज दैट वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ यू शुड हैव द फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑन दैट, क्योंकि जो डिक्टेशन पार्ट है आई विल कंप्लीटली गिव माय नोट्स, पूरा एग्जाम्पल के साथ कोड के साथ सारे डिक्टेशन यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं। वाई आई एम टेलिंग सो, मार्केट में ऐसा कोई रिलायबल सोर्स नहीं है कि आप ये पर्टिकुलर बुक्स परचेस कीजिए या पर्टिकुलर ये टॉपर्स के नोट्स उठाइए, यू विल हैव योर एथिक्स पेपर, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यू शुड हैव ऑल योर नोट्स एट वन प्लेस एज पर द सिलेबस लैंग्वेज। ठीक है, दिक्कत क्या है ना, मार्केट में जो भी बुक्स है ना, इथिक्स के बारे में बताया गया, वैल्यूज के बारे में बताया गया, मोरालिटी, इथिक्स इन पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप, ठीक है, ये सारा अलग अलग फॉर्मेट में बताया गया। बट जो सिलेबस के जो टर्म्स है वो टर्म्स के हिसाब से
नोट्स बनाई हुई नहीं है, बुक्स लिखी नहीं है। सेकेंडली, आपको कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल और करंट एग्जाम्पल्स वहां पे इंक्लूड नहीं मिलेंगे। वो मिलेंगे तो 2016, 17, 18 समथिंग लाइक दैट। इस टाइम में वो थोड़ा सा इरिलेवेंट हो जाएंगे आपके लिए। देन यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नोट्स में क्या रहेगा, नोट्स में आपके एक स्टैटिक पार्ट रहेगा, जो भी टॉपिक डिस्कस किया है उसका एक बेसिक नोट्स रहेगा। नोट्स इस तरह से रहेंगे, कॉम्प्रेसिव नहीं बोल सकता हूँ मैं कि पूरा होलिस्टिकली आई विल, बिकॉज आई डोंट वांट टू बर्डन। आइडियली आइडियली अगर मेरे मन में अगर देखा जाए ना, तो आई विल जस्ट गिव यू 30 to 40 पेजेस नोट्स, अगर प्रिपेयर करना रहा। बट ये सफिस नहीं है आपके लिए, आपको टेंशन आ जाएगा कि 30-40 पेजेस में हाउ यू आर गोइंग टू राइट द कंप्लीट पेपर। बट आपको जो फाइनल एग्जाम के टाइम पे प्रिपेयर करने रहा, तो आपके यही नोट्स को 30 to 40 पेजेस में शॉर्ट बनाना है। बिकॉज अगेन इमेजिन द सिनेरियो, डी डे वाला आपका GS3 GS4, आपने GS1 GS2 कंप्लीट करके आए, नेक्स्ट डे आपका GS3 GS4 है। GS3 में हाउ मेनी पेपर्स आर दियर टोटल, अप्रोक्सीमेटली 5 सेक्शंस आर दियर। ठीक है, वो 5 सेक्शंस को आपको रिवाइज करना है, बाद में आपको इथिक्स में भी रिवाइज करना है, और सुबह आपको 9 अगेन पेपर के लिए जाना है। तो दैट टाइम पे व्हाट हैपेंड ना, आपके पास एटलीस्ट 3 आवर्स मिलने चाहिए, 3 घंटे आपको इथिक्स के लिए मिलने चाहिए कि आप रिवाइज। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप अपना सब ऑप्टिमल आंसर लिख के आओगे। बस आपने एक बार वो नजरों से नीचे भी डाल दिया ना, तो व्हाट हैपेंड ना, वो चेरी ऑन द टॉप आपका आंसर में आ जाएगा, एग्जाम्पल्स या कोट समथिंग लाइक दैट। एंड फॉर दैट पर्पज ना, यू हैव एटलीस्ट 30 पेजेस नोट्स, नॉट मोर देन दैट, ताकि आप ना वो 3 घंटे में देख सको। सो यहाँ पे हमारे नोट्स जो बनेंगे, आई विल से मैक्सिमम 150 पेजेस के बनेंगे। आपको उसको कंसाइज करना है 1/3 में, ठीक है, कोशिश करना एट द एंड में। सेकेंडली, सोर्सेस तो जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे ही रहेगा। देन कोर्स, करंट अफेयर एग्जाम्पल आई विल गिव। आई विल एडवाइस यू नॉट टू कॉपी द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टॉपर नोट्स। वाई, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट आई उसके लिए जस्टिफिकेशन भी है। अभी जैसे आप लोग ना टॉपर नोट से कुछ एग्जाम्पल्स पिकअप करोगे, देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू डू द सेम थिंग। और क्या होता है ना, आप दिल्ली में आंसर लिखोगे, पेपर लिखोगे, कोई गुवाहाटी में लिखेगा, कोई नागपुर में जाके लिखेगा, बट अल्टीमेटली कॉपी इवेल्यूटर चेक करने वाला 2 साल से वही कर रहा है इथिक्स का रिगार्डिंग। सो ही और शी मे हैव द सिमिलर काइंड ऑफ द एग्जाम्पल। तो आपका जो एक जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एज आना चाहिए ना, वो नहीं मिलेगा। यू नीड टू ब्रिंग सम काइंड ऑफ ना न्यू एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी के आज जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा ना, उसमें मैं आपको एक करंट का एक रिलेवेंट एग्जाम्पल बताऊंगा, हाउ यू कैन यूज इट। ठीक है, तो करंट अफेयर से जो भी एग्जाम्पल न्यूज़पेपर में रहेगा, वो 2-3 दिन के बाद आई विल ट्राई टू ऐड इन योर नोट्स। हाउ, एक टेलीग्राम सोर्स या ऑफिशियल चैनल से हम लोग कनेक्ट हो गए, उसमें आई विल पोस्ट द करंट रिलेवेंट एग्जाम्पल्स, उसमें आई विल पोस्ट द PYQs। ठीक है, दैट सो दैट यू विल हैव द आइडिया कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो रिलेवेंट है या नहीं है। बेसिक बात यही होना चाहिए ना कि वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्टडी हियर, that should be relevant from the exam perspective. Otherwise it will be something like this, you are sitting here for the अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई। ऐसा नहीं होने वाला। जस्ट आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, यू शुड हैव द क्वेश्चन इन योर माइंड कि आज जो पढ़ाया वो सच में एग्जाम में आने वाला था कि जो सिलेबस का पार्ट था इसलिए पढ़ा है। ये डाउट हमेशा आपके मन में आना चाहिए, सो दैट ना वो मेरे ऊपर प्रेशर बनेगा कि आई शुड गिव द बेस्ट ऑफ, कि मेरे जो भी मैं पढ़ा वो एग्जाम रिलेवेंट आपको लगे। ठीक है, देन अगेन पेडागोजी क्या होने वाला है, आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन द टॉपिक एंड देन आई विल डिक्टेट द थिंग्स ऑल। आपको रनिंग नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू टॉपिक, हम लोग ना, अगर आपके मन में कोई डाउट रहेगा तो आप शेयर कीजिए, अदरवाइज विल स्टार्ट द टॉपिक। कोई डाउट? केस स्टडी आइडियली आपको शुरुआत में जब हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ना यहाँ पे क्लासेस में, तो हम लोग केस स्टडी कोई भी ऐसा फैक्चुअल या इंफॉर्मेशनल ऐसा बाहर का केस स्टडी, हाइपोथेटिकल केस स्टडी कोई नहीं उठाएंगे। हम लोग सारा, हमारे पास स्टैंडर्ड केस स्टडी है यूपीएससी का PYQ, हम लोग वही करेंगे। तो उसमें आपको डिपेंड करेगा कि कुछ ईयर्स में केस स्टडी में 4-5 लाइन का पूछा तो उसमें 3 मिनट्स वगैरह लगता है, बट इफ दीज आर टाइप ऑफ द थिंग्स ना, तो 5 मिनट तो लगता है। तो आपको वो फॉर्मेट जो है ना, 6 केस स्टडीज में 6 टाइप ऑफ डिफरेंट इंट्रोडक्शन एंड 6 टाइप ऑफ डिफरेंट कंक्लूजन, ये रेडीमेड टेम्पलेट होना चाहिए आपका। वाई आई एम कॉन्फिडेंट दैट ना, वाई आई एम कॉन्फिडेंटली सेइंग दैट कि आपका 100 मार्क्स तो मैं एश्योर करूंगा, बिकॉज ये पेपर सब्जेक्टिव है, बट इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी लाने का एक ना
कोशिश किया है कि आपके 6 केस स्टडीज है, 6 केस स्टडीज में आपके 6 डिफरेंट इंट्रोडक्शन होने चाहिए एंड 6 डिफरेंट केस स्टडी होने चाहिए। आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये केस स्टडी में मैं इंट्रोडक्शन क्या करूं, ये केस स्टडी में मैं कंक्लूजन क्या करूं। आपके दिमाग में पहले से सेट फॉर्मेट रहेगा कि ये ऐसी केस स्टडी है तो ये केस स्टडी में मेरा इंट्रोडक्शन ये है, ये केस स्टडी में मेरा कंक्लूजन ये रहेगा। तो आपको फोकस रहेगा सिर्फ बॉडी पे, दैट पे, ठीक है। एनी अदर, कोई और डाउट ऑनलाइन, एनी डाउट? ठीक है, तो आई विल स्टार्ट द टुडेस टॉपिक। जैसे सिलेबस हम लोग देख लिया था, सिलेबस का पहला टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया है, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। वही हम लोग सिलेबस का पहला टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ये लिख लीजिए, टॉपिक का नाम लिख लीजिए ताकि आपको ना याद रहे। ये 4-5, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, 5 लेक्चर के बाद आपको पता चलेगा पढ़ क्या रहे थे। इसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। देन सेकंड पॉइंट है उसका डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, एंड थर्ड पॉइंट है एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स। रिमेंबर, हर टर्म के ऊपर ना यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा गया है, बट नॉट इन एक्चुअल वर्ड में। ऐसा कभी नहीं पूछा है कि व्हाट इज द इसेंस ऑफ एथिक्स, यूपीएससी ने ऐसा कभी नहीं पूछा है। वहां पे यूपीएससी ने ऐसा डायरेक्टली कभी नहीं पूछा है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, कुछ ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछा है। हमें ये टर्म ना डिसिफर करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था आपको यूपीएससी का 2014 का, हैप्पीनेस वाला। उसमें सिलेबस में मेंशन क्या था, ह्यूमन वैल्यूज। तो वैल्यूज तो हैप्पीनेस भी है, काइंडनेस भी है, हेट्रेड भी है, एंगर भी है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। और तो उसने एक हैप्पीनेस वैल्यूज पकड़ के ऊपर क्वेश्चन पूछा। सिमिलरली 2000 आई गेस 17 और 18 में ना उन्होंने एक वैल्यू लिया था हेट्रेड एंड एंगर के ऊपर, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा। तो अल्टीमेटली व्हेन यू डेसिफर द सिलेबस टर्म, आपको एक बेसिक सिलेबस का पता हो गया कि क्या एग्जैक्टली ये सिलेबस के वर्ड्स का मीनिंग क्या है, देन यू कैन राइट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इसके इसके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा था यूपीएससी ने, मैंने बोला था 2013 में एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे थे जब सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज एंड इथिक्स इन व्हाट, बट उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन तो वेरी सिंपल रखा, बट सेकंड क्वेश्चन सब पार्ट देखो उसका, इन व्हाट वे इज इट इंपॉर्टेंट टू बी इथिकल अलोंग विद बीइंग प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। मतलब आपने सिर्फ इथिक्स है आपकी वैल्यूज में इथिक्स, बट आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं हो, तो कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन का मीनिंग था। सेकंड हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे। सेकंडली एक क्वेश्चन पूछा था 2022 में, ऐसा नहीं कि 2013 के बाद 2022 में डायरेक्टली, इसमें बहुत सारे 8-10 क्वेश्चंस के ऊपर पूछा है। ठीक है, इसका सारा लिस्ट आई विल शेयर विथ यू टेलीग्राम ग्रुप। मुझे जस्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस करने थे यहाँ पे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अदरवाइज देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक। ठीक है, it is believed that the adherence to ethics in human action would ensure the smooth functioning of an organization or system. If so, what does ethics seeks to promote him in human life? How do ethical values assist in the resolution of conflict faced by him in his day-to-day functioning? इसका मीनिंग ये था कि पर्सनल लाइफ में इथिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर कोई इथिकल कॉन्फ्लिक्ट हो गए, डायलेमा हो गए, तो हम लोग उसको डे टू डे लाइफ में कैसे कैसे रिजॉल्व करेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ, ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें, बट जस्ट आई वांट टू शो द पैटर्न व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन द यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, तो चलते हमारा पहला टॉपिक इथिक्स। हम लोग आज के क्लास में हम लोग बेसिक क्या डिस्कस करेंगे, इथिक्स, इथिक्स का मीनिंग क्या है, सेकंडली व्हाट आर द सोर्सेस फॉर द इथिक्स, थर्ड मोरालिटी, मोरालिटी के सोर्सेस क्या है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इथिक्स एंड मोरालिटी। ठीक है, ये आज के क्लास का टॉपिक है हमारा। तो ये सारा इंसिडेंट आपको पता है आई गेस, सबने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। ठीक है, आई डोंट सो, मुझे ऐसा कोई नहीं लगता कि जिसको अनअवेयर है, आइदर न्यूज चैनल, टीवी, ट्विटर, सारे इस पे सब लोग अवेयर होंगे। ऐसा कोई
लगता है किसी को कि जो भी एक्यूज है उसको छोड़ना चाहिए उसको? ऐसा किसी को लगता है ऐसा? एनीवन हैविंग दैट काइंड ऑफ opinion that the accused in this case should be relieved from the jail? Anyone? मतलब ये कंसेंसस तो हमारे क्लास में बैठा हुआ है कि नहीं, whoever by the culprit or whoever the accused should get punished by law. ठीक है, ये तो कंसेंसस बना हुआ है. एनीवन इन द क्लास लॉयर है? कोई अपने लॉ का एजुकेशन लिया है, लॉयर है? सपोज अगर आपके पास ये एक्यूज का केस आया, तो व्हाट विल यू डू? यू आर द डिफेंडेंट ऑफ दैट पर्सन, क्या करोगे आप? एनी अदर? कोई और दूसरा ओपिनियन है कोई ऐसा? You are confusing yourself between ethics and morality. I will clearly picture out what is the difference between ethics and morality. He is right on some aspect and wrong on some other aspect. Little bit थोड़ा सा clarity होना जरूरी है. That's why I said कि you will not take the case, right? ठीक है. What his opinion regarding this case is his morality, means his opinion. ठीक है. That is morality, means whatever the set of principles and how he will behave in a given situation, that will be guided by the some set of principle, that is called the morality. मतलब उनके माइंड में कुछ तो भी एक ओपिनियन, परसेप्शन, कुछ तो भी टीचिंग जा रखी है, एंड बेस्ड ऑन दैट ही हैज जज द एक्शन और सिचुएशन दैट इट इज नॉट द राइट थिंग और इट इज द रॉन्ग थिंग टू डू. दैट इज द मोरालिटी. ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. बट व्हाट इज द इथिकल, व्हाट इज द इथिक्स इन दिस केस? If he is the lawyer and he has been appointed as the defense lawyer, because you know that in Indian constitutions everyone has the right to have the lawyer. अगर कसाब को भी लॉयर मिला था, अपॉइंट किया था, ठीक है, तो इंडियन लॉ क्या कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं? एवरीवन हैज द राइट टू बी डिफेंडेड. ठीक है. तो दैट इज द एथिक्स. मींस ethics is the prescriptive code of conduct. Ethics is the prescriptive code of conduct for an individual to act in a given situation and decide what is right and wrong. मतलब एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइन है. प्रिस्क्रिप्टिव कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइन है, सो दैट एन इंडिविजुअल शुड टेक अ एक्शन in the given situation according to that established guidelines. That is ethics. What is the ethics of the lawyer in that situation? He should take the case and try to defend the person. Everyone knows that the accused is culprit or something involved in the something like that. He will analyze the situation. He may try, he or she may try to fight for the lower sentences, something like that. But being a lawyer is something like his professional ethics. He should take the case and should fight for the his client. That is the things. So second similar kind of example एक लेते हैं. Anyone from the Chhattisgarh or something like a Naxalite area, Bihar, something like anyone belonging to Maoist, कुछ ऐसा है एरिया? अब नहीं है, हटा गया शायद. ओके, चलो. पहले था, कितने साल पहले था? बिफोर योर. ठीक है. दंतेवाड़ा पता है, सबने नाम सुना होगा, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़. लेट्स हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं. यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एंड आपका फैमिली ने एक अच्छा आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया. यू कम टू दिल्ली, आप जामिया में पढ़े, आपको एक अच्छा मेडिकल डिग्री आपने अर्न किया, एंड नाउ यू आर गोइंग बैक टू योर सोसाइटी दंतेवाड़ा टू प्रैक्टिस. आपको पता है कि वहाँ का सिचुएशन कैसा है, आपको लगा कि नहीं यहाँ पे सर्विस देना चाहिए. ठीक है. इन वन सीनियर व्हाट हैपेंड कि एक एनकाउंटर हुआ. ठीक है. पुलिस का एक बॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था. दैट टाइम पे यू हर्ड द न्यूज दैट समवेयर द ऑपरेशन इज गोइंग ऑन. ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ, आपको पता चला. सडनली इन द इवनिंग अ पर्सन केम टू योर क्लिनिक वाउंडेड. ठीक है, एंड ही इज आस्किंग फॉर द ट्रीटमेंट.
ये वन एस्पेक्ट है। आपके कंपाउंडर ने आपको बताया कि द सेम पर्सन कि 10 साल पहले इसने आपके गांव वालों के 10 लोगों की हत्या कर दी थी, इज द सेम नक्सलाइट। व्हाट विल यू डू इन दैट सिचुएशन? लॉयर के केस में क्यों नहीं था? तो तब दैट, हाँ, प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, दैट्स हियर आई वांट टू एक्सप्लेन द थिंग्स दैट वॉट एवर द, हम लोग अभी यहाँ पे जो केसेस डिस्कस किया, सीनियर डिस्कस किया, एक बात आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ethics, that the set of prescriptive code of conduct, a guideline, it depend upon the situation, it depend upon the who is the actor involved in it। ठीक है, so थ्री टर्म्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ethics की डेफिनेशन में। फर्स्ट वन इज द, इट इज अ prescriptive code of conduct for an individual in a given situation about decision regarding rightness and wrong। ठीक है, तो ये इथिक्स इन द सेंस प्रिस्क्रिप्टिव कोड ऑफ कंडक्ट। प्रिस्क्रिप्टिव कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या है कि दिट आर ऑलरेडी एस्टेब्लिश द गाइडलाइन, सेट ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स which govern the individual what to do and what not to do। That is, it helps to decide the individual what is right and what is wrong in the given situation। Okay, that is ethics। इतना क्लियर है? इसमें कोई डिफरेंस? जो अभी जो लॉयर साहब का ओपिनियन था कि आई विल नॉट डक द केस, दैट इज हिज इंडिविजुअल ओपिनियन, इंडिविजुअल ओपिनियन which is called as morality। We will explain it further। But ethics is set of standard, already established standards है, ठीक है, सोसाइटी में। उसको हम लोग डेविएट नहीं कर सकते। अगर डेविएट किए, देयर विल बी सम काइंड ऑफ, वी कैन से द सोशल कंडेमनेशन, सम काइंड ऑफ पनिशमेंट विल बी देयर। ओके, दैट इज इथिक्स। बट इन मोरालिटी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अवर ओपिनियन कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरे लिए क्या, मेरे हिसाब से क्या सही क्या गलत है, दैट इज मोरालिटी, जो आपने अभी शुरुआत में बोला था। ठीक है, तो इथिक्स अगर बेसिकली देखा जाए तो इथिक्स इज अ प्रिस्क्रिप्टिव कोड ऑफ कंडक्ट दैट हेल्प्स एन इंडिविजुअल इन अ सिचुएशन टू डिसाइड बिटवीन राइट एंड रॉन्गनेस ऑफ द एक्शन इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, सो हमारा जो सिलेबस का फर्स्ट टर्म था इसेंस ऑफ इथिक्स। इसेंस ऑफ इथिक्स मतलब इथिक्स ये है। सो अगर इट इज ऑलरेडी स्टेट ऑफ गाइडलाइंस, एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है, दैट मीन्स वॉट एवर द standards or guidelines has been given by the some philosophers or some by institutions or by some societies or by some traditions or by some cultures that might have considered the aspect of human welfare। सबने एक ही बात तो कंसेंसस तो यहाँ पे हुआ होगा कि ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, इंसानियत सबके लिए होनी चाहिए। सो what ethics tries to promote then, ethics tries to promote then kindness, ethics tries to promote then justice। justice का भी हमने एग्जांपल दिया कि दो द कल्प्रिट, वी नो दैट ही इज द कल्प्रिट, स्टिल ही विल बी गेट द लॉयर, वो एश्योरेंस है उसको। in the second case we know that he is an Naxalite, he has taken the lives of so many people, despite of that he will get the medical service। so that is the justice। fairness, fairness same applicable with the lawyer, he will have the opportunity to get his side heard in the court। okay, so ultimately what ethics try to promote the human values, ethics try to promote the kindness, ethics try to promote the fairness, ethics tries to promote the kindness, justice in the society। that is the ethics। okay, but we are discussed, I am in last 10 minutes I have discussed ethics is the prescriptive code of conduct, एक set of guidelines, set of standard। but who decided? कि भाई डिसाइड किसने किया? ऐसे तो नहीं कि हम दोनों बैठ गए कि नहीं डिसाइड किया कि नहीं। दिस आज से, क्या बोलते हो, बाहुबली का क्या था लैंग्वेज, क्या था वो, एक डायलॉग फेमस था, वचन ही मेरा शासन है। वैसा तो नहीं होगा ना, बाहुबली मूवी में था ना वो, देव मेरा वचन ही मेरा शासन है, ऐसा तो नहीं है। सो देयर फ्रॉम द हिस्ट्री देयर आर द इवोल्यूशंस, देयर आर द सम स्टैंडर्ड ओरिजिनेटेड एंड विच बिकम द सोर्स ऑफ दैट प्रिस्क्रिप्टिव कोड ऑफ कंडक्ट। एक बेयर मिनिमम कंसेंसस डेवलप हुआ है कि मिनिमम दिस शुड बी अधेर्ड। इफ द सर्टन काइंड ऑफ सिचुएशन हैज अराइज,
दिस शुड बी अदर. सो वी विल नाउ डिस्कस व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ एथिक्स. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया व्हाट इज एथिक्स. नाउ विल डिस्कस द सोर्सेस. यहां तो कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ये सारे टर्म्स आपने देखे हुए, रिलीजन, ट्रेडिशनल, कस्टम्स. कंसाइंस थोड़ा सा नया टर्म रहेगा आपके लिए. फैमिली, गवर्नमेंट, लॉज, रोल मॉडल्स एंड फिलोसोफर्स. So what are the sources of ethics? These are the means there are some in the religion. We know that every religion has some moral values, basic tenets. वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री हुआ है, किस किस का एंशिएंट हिस्ट्री हुआ है? शुरू हुआ है. पढ़ा है इसके पहले 11th 12th एनसीईआरटी पढ़ा है? पढ़ा तो होगा. सो व्हाट आर द बेसिक टेनेट्स ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म? जैनिज्म, ठीक है. There are some basic tenets in Jainism like as non-violence. In Buddhism, compassion. ठीक है. In Islam, charity, compassion. ठीक है. You know that these are the values, these are the things. Every, whether you will be in Delhi, whether you will be in the Maharashtra, whether you are in the France, or whether you are in the USA, whether you are in the Nepal, सब जगह पे कोई भी लोग हो, ये वैल्यू एटलीस्ट सब ह्यूमन बीइंग एस्पायर करेगा कि इतना बेसिक मिनिमम तो आई शुड हैव in any situation. So religions guides these moral values, whatever the tenets or what is the basic principle mentioned in religion. Like as in Hinduism, there are 4 ashramas. Anyone knows? पढ़ा होगा. एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, सोशियोलॉजी ऑप्शनल. ब्रह्मचार्य और मोक्ष नहीं भाई, अभी मोक्ष मत लो. हाँ? वानप्रस्था एंड संन्यास. ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्था एंड संन्यास. दीज आर द 4 stages. ठीक है. And in the 4 stages, every stages in Hinduism, there are certain duty has been assigned कि ये स्टेज में पर्टिकुलरली इतना तो करना चाहिए बेसिक. दैट बिकम्स अ मोरल वैल्यूज. ठीक है, दैट इज द स्टैंडर्ड्स set. Similarly, as we discussed in the Jainism, Buddhism, Islam, something like that. So religion act as a source of these standards. Secondly, tradition and customs. In Indian society, we know that Atithi Devo Bhava, Vasudhaiva Kutumbakam, G20 का एक थीम था. So this is the something like as that whether in any part of the world you go, everyone will expect that कि this type of standard everyone should have this. और आप किसी कंट्री में जाओ तो आपके साथ भी यही व्यवहार हो. ठीक है, दैट इज समथिंग स्टैंडर्ड सेट मिनिमम. एक ग्लोबल कंसेंसस बना हुआ है. ऐसा मीटिंग नहीं हुआ G20 जैसा, बट एक बेसिक कंसेंसस बना हुआ कि दिस मिनिमम every human being should have, or this minimum standards every human being will expect in the certain kind of situation. ठीक है, that is something traditions and custom. इसका tradition and custom हम लोग morality में अभी I am giving some positive examples, all the positive examples. In morality I will give all the negative examples. That doesn't mean that morality is always negative. No, morality will be positive and negative, but it depends upon the context. I will explain all the things. ठीक है. Then conscience, ये सुना है conscience? इनर वॉइस. हाँ, बट है क्या? ऐसा बोलते हैं ना, पिक्चर में डायलॉग सुना होगा, मेरा जमीर इसकी इजाजत नहीं देता. मतलब वो जमीर है क्या? व्हाट इज राइट. ठीक है, एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं. ऐसा अभी 2 दोस्त है, आप दोनों. ठीक है, इसने शेयर किया कि भाई आई हैव एन क्रश ऑन दैट पर्टिकुलर गर्ल. ठीक है, बट अभी मत बताना आप किसी को, मैं टाइम आने पे बताऊंगा. आई हैव सम, मेरे लाइफ में मैंने कुछ डिसाइड करके रखा है. आई विल अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग्स. ओके, टिल देन प्लीज कीप इट सीक्रेट. आपको बोला. ठीक है, बट आप तो आप हो, आपने दूसरे अपने दोस्त को बताया, बट सेम आपने बोला भाई उसने बताया बट किसी को मत बताना. देन चेन ऑफ इवेंट्स बनता गया. सो आफ्टर 10 days भाई को पता चला, एंड ऑब्वियसली वो लड़की को भी पता चला. व्हाट, अभी ये पैटर्न नहीं करता, हम वो डिस्कशन में नहीं जाएंगे कि उनका दोनों का क्या हुआ.
ठीक है, दैट टाइम पे. बट वेन यू विल फेस दिस पर्सन, योर फ्रेंड, आपके मन में ये तो आएगा विचार, यार ये तो नहीं होना था, ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था. ठीक है, बिकॉज यू विल नॉट एबल टू फेस हिज आइज. दैट इज कंसाइंस कि आपको अंदर से आवाज आएगी ये गलत हो गया यार, मैंने कुछ गलत किया. दैट इज सो, these are the incident, these are the experiences from the centuries, and based on that now some standard has been evolved that becomes the source for the ethics. That is the conscience in simple language में. ठीक है, एग्जाम्पल ये नहीं लिखना. ठीक है, देन फैमिली, हमारा परिवार है, हम भाई बहन, जनरली सिबलिंग्स में दो तरह की बात है, झगड़ा भी होता है, प्यार भी होता है, शेयरिंग ऑल दैट. तो शेयरिंग होता है, नर्चरिंग होता है, केयर होता है, बड़ा भाई रहा तो केयर करता है, समथिंग लाइक ऑल दैट वैल्यूज दैट ट्रांसलेट इन द फ्यूचर. ठीक है, विच एक्ट एज एन गाइडलाइंस टू एक्ट इन द पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट बिकम्स अवर गाइडलाइंस और सोर्स ऑफ इथिक्स वी कैन से. देन गवर्नमेंट लॉज, कोई एग्जांपल दे सकता है इसका गवर्नमेंट लॉज का, हाउ इट कैन बिकम द. आपने इतने सारे भी लॉज तो पढ़े होंगे 2025-26. ओके, विच वन? चाइल्ड अगेन. Yes. So all this, whatever the acts, whatever the laws had been enacted, that says that this is illegal. Why it is illegal? Because it is against the some moral values, some against the human values, some against the natural values. ये सारे values हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है? Why I am repeating the term values? We will in the next class now we will discuss the values aspect. ठीक है? So that becomes a source for the guide particular behavior or action in a given situation. Similarly, अगर एक एग्जाम्पल अगर देना चाहा तो एक सती बहन का एग्जाम्पल, सती का एग्जाम्पल देखो. इन हिस्टोरिकल टाइम ना, what happened, there was, you all aware, there was the practice of sati pratha. ठीक है, that time in the society there may be the now practice that time, but ultimately when the society evolves, ठीक है, when as society progress, then we know that that is not the right thing to do. Then government enacted the law. ठीक है, in the constitution, we are in the government of India, we also had the act that banned the sati pratha. That became the source of what we get the guidelines, the source of standards. This should be the standard you should follow in particular situation. It will help you what is right and what is wrong. ठीक है. Lastly, role models and philosophers. रोल मॉडल्स एंड फिलोसोफर मतलब क्या कि यू मे फॉलो सचिन तेंदुलकर, you may follow Dr. APJ Abdul Kalam, some may follow Mahatma Gandhi. Everyone have some basic principle in there, but why you are following? Because they are the great person, they have done something great in their life, they have contributed in the some society in some or other way, and their values inspire you. Okay, and because of that you will not only you will be guided from that person, there are many others, many thousand people, lakhs people who might have inspired that particular individual, and that become the source of, let's say, Mahatma Gandhi. You know that Mahatma Gandhi is famous for his value truth and non-violence. You know that 1922 Chauri Chaura incident, why it has been that time पे NC movement चल रहा था, then he withdraw that. Why? वो ठीक है ना, वायलेंस हो गया था, बट आपको क्या लगता है कि क्यों, मतलब हाँ वो या ठीक है, दैट टाइम वाज हिज अगेंस्ट द नॉर्म, उसके वैल्यू के अगेंस्ट था, उनके वैल्यू के अगेंस्ट था. आई डू एग्री विथ योर व्यू. ठीक है, उन्होंने नॉन वायलेंट वायलेंट एक्टिविटी हो गई, एनसीए मूवमेंट चल रहा था दैट टाइम पे, द मूवमेंट वाज एट द पीक लेवल दैट टाइम पे. देन इन सम प्लेस this incident happened, and Mahatma Gandhi ji decided to withdraw that movement. Okay, you said ki Mahatma Gandhi is an ardent follower of the non-violent, and he said it was against his value, and therefore he withdraw. But do you think that this is the one of the aspect? That time his vision was that ki if right now if he allowed to move this for movement further, अगर कंटिन्यू करने के लिए अगर बोला जाए, सिमिलर काइंड ऑफ नॉन वायलेंट वायलेंट एक्टिविटीज माइट हैव हैपेंड. तो एक जो सोसाइटी इवॉल्व हुआ, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, एक बोलते ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्लड. ठीक है, बट
Do you hear about Indian freedom struggle, something like that? It is said that it is our Indian freedom struggle is mainly characterized by the non-violent things, peaceful transition. जो बोलते हैं कि why happened? Because it becomes something like that. He nurtured that value of non-violence carefully, so that people को लोगों में वो पता चला कि नहीं, what is the essence, what is the meaning of this non-violent. If right now you are following the violent activity, you may temporarily gain something, but not in the long term. That violent means can be easily suppressed, but what not non-violent. ठीक है, that is the important why that because of that he withdraw that movement. So अगर modern history में if you want to you can add this dimension as well. So similar kind of that become non-violent, become one of the greater value every world aspire, even नेल्सन मंडेला. ठीक है, तो नेल्सन मंडेला का भी नाम याद रखेगा, हम लोग आगे के 10 मिनट में उनका और जिक्र करेंगे. So that's how all these factors helps to evolve a certain set of guidelines, certain set of standards, and that becomes a standard for the human behavior to take an action in a given situation to decide whether what is right and what is wrong. अगर आपको कोई भी एक्शन लेना है किसी गिवन सिचुएशन में, तो व्हाट शुड बी द योर क्राइटेरिया, व्हाट शुड बी द कंसिडर, दैट इज ऑलरेडी समथिंग एस्टेब्लिश, एक नॉर्म है. आप अगर वो फॉलो करेंगे तो यू विल नॉट बी गेटिंग पनिश और यू विल नॉट गेटिंग समथिंग लाइक इट पेनलाइज फॉर दैट वन. दैट इज इथिक्स. ठीक, पहले इतना लिख लेते हैं हम लोग. ऑनलाइन वालों एनी डाउट? आपको कोई डाउट? एनी डाउट? समझा? इतना समझा? एग्जाम्पल्स हेडिंग लिख लिया आपने? Ethics. It is a prescriptive code of conduct that guides an individual's. It is a prescriptive code of conduct that guides an individual's action in a given situation. Concerning the rightness or wrongness of an act. In a given situation, concerning the rightness or wrongness of an act. एग्जाम्पल लिखिए नीचे, जो सिंपली लिखिए डॉक्टर्स ट्रीटिंग इंजोर्ड नक्सलिस्ट, आपको याद आ जाएगा. दिस इज समथिंग आप एग्जाम्पल आप बाद में अकॉर्डिंग टू सब्सटेंशिएट कर लेगा अपने. याद, ये इतना याद, ये एग्जाम्पल लिखने के बाद आपको याद तो आ जाएगा बाकी का. ठीक है, डॉक्टर्स ट्रीटिंग इंजोर्ड नक्सलिस्ट. हाँ सॉरी, सेम. ठीक, इंजर्ड नक्सलिस्ट, NAXALIST नक्सलिस्ट. ठीक है, देन सेकंड लाइन लिखिएगा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट पर्सनली यू थिंक, बट इट डिपेंड्स अपॉन the given situation and depends upon the given situation and what has been standard or depends upon the given situation and what has been standard or prescription for the actor actor to act in that given situation. मतलब ये पर्सनली किसी पर्सन के इंडिविजुअल थॉट के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स इन द गिवन सिचुएशन. ठीक है,
नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, एट इट्स कोर इथिक्स, कोर CORE, at its core ethics embodies EMBODIES, ठीक है। At its core ethics embodies universal values such as kindness, fairness, responsibility and respect for others. नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, सोर्सेस ऑफ इथिक्स। सोर्सेस ऑफ इथिक्स, फर्स्ट रिलीजन। Religion shapes ethics by prescribing moral values. Religion shapes ethics by prescribing moral values. For example, जैनिज्म के सामने लिखिए नॉन वायलेंस, बुद्धिज्म कंपैशन, इस्लाम जस्टिस, बुद्धिज्म जस्टिस, हिंदुइज्म धर्मा, DHARMA, धर्मा मीन्स ड्यूटी। सेकंड लिखिएगा, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। कल्चरल ट्रेडिशंस such as respecting elders, and strong family values help. Cultural traditions such as respecting elders and strong family values help maintain ethical behavior in society. Shall I repeat? Cultural traditions such as respecting elders and strong family values help maintain ethical behavior in society. थर्ड लिखिएगा, फैमिली। फैमिली प्ले अ की रोल इन टीचिंग ethics. Families play a key role in teaching ethics. For example, children learn honesty, respect, and moral values through family interactions. Conscience का स्पेलिंग लिखू, ठीक। A person's conscience helps distinguish right from wrong. Influenced by a person's conscience helps distinguish right from wrong. Influenced by personal beliefs and societal norms. Influenced by personal beliefs and societal norms.
यहाँ पे एक कोट लिखिएगा, महात्मा गांधी believed that the court of conscience is higher than court of justice. कोर्ट, COURT, कोर्ट ऑफ कंसाइंस। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी देना चाहूँ, एक कोर्ट का अगर बेस्ट एग्जाम्पल यही है, लिखा कि महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट द कोर्ट ऑफ कंसाइंस इज हायर देन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका अगर एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ, लेट्स से ये पेन है मेरे हाथ में, अगर मैं चुरा के घर लेके गया, ठीक है, और उन्होंने पता नहीं चला, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता चला, समथिंग लाइक एज दैट, तो कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब पुलिस वगैरह ये से बच जाऊंगा मैं, ठीक है। बट जो मेरा कंसाइंस रहेगा, मेरा जो अंदर का इनर वॉइस है, दैट विल ऑलवेज ट्राई टू हिट मी कि नहीं, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। दैट्स इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है दैट इज एक्सप्लिसिट, मतलब देयर विल बी सम एविडेंस, देन देयर विल बी सम एक्शंस, बट कोर्ट ऑफ कंसाइंस मींस दैट देयर विल, from the inner side you will feel that you have done something wrong, and that may something like bring a feeling in you that you are a guilty, you are a guilty, ठीक है। दिस इज द फिफ्थ, लिखिएगा गवर्नमेंट लॉज। लॉज रिफ्लेक्ट सोसाइटीज इथिक्स एंड एनफोर्स moral behavior. Laws reflect society's ethics and enforce moral behavior. एग्जाम्पल लिखिए, आपने जो एग्जाम्पल दी उसमें से आप कोई भी लिख सकते हो एक, अदरवाइज सिंपली लिखिए बैनिंग सती। लास्टली लिखिएगा रोल मॉडल्स एंड फिलोसोफर्स। रोल मॉडल्स एंड फिलोसोफर्स, इसमें लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल में फिगर्स लाइक महात्मा गांधी एंड डॉक्टर B.R. Ambedkar. Figures like Mahatma Gandhi and Dr. B.R. Ambedkar have inspired ethical change. Have inspired ethical change. Gandhi's Satyagraha, Mahatma Gandhi's Satyagraha promoted non-violence in social movement. Sorry. Gandhi's Satyagraha promoted non-violence in social movements. यहां तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अभी थोड़ा सा ना मोरालिटी के बारे में। आपने अब तक जो भी पढ़ा एथिक्स के बारे में, अब तक हमने जो भी बात की, डेफिनेशंस की बात की, देन सोर्सेस की बात की, ऑल आर सेम फॉर द मोरालिटी, सेम है, ठीक है। बट द मेन डिफरेंस इज दैट ethics is something, a set of prescriptive standards, code of conduct already decide किया हुआ है, but morality it is a personal belief, ठीक है, सॉरी individual, we can say that morality is the set of principles। यहाँ पे डेफिनेशन में डिफरेंस आप थोड़ा सा माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा। व्हेन I explain you the ethics, I said that it is a prescriptive code of conduct. That means something like established guideline. But in the morality, it is the set of principles that governs a human behavior. Already persons के दिमाग माइंड में कुछ तो प्रिंसिपल ऑलरेडी सेट हुए हैं, which governs, which motivates him to act in certain way, and it guides him to decide rightness and wrongness of an action. ठीक है। अगर इसका एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ आपको, प्रीवियसली एग्जांपल में जाते हैं कि आरजी कार वाला एक्सीडेंट, भाई साहब ने मना कर दिया था,
ठीक है, केस लड़ने के, दैट इज हिज मोरालिटी। ही सेड दैट कि मोरली दिस इज रॉन्ग, आई शुड नॉट डिफेंड हिम, ठीक है, दैट इज हिज पर्सनल बिलीफ, ठीक है। बट एथिक्स कहता है कि देर आर सेट ऑफ स्टैंडर्ड, समथिंग यू शुड बिलीव। नाउ मोरल्स, मोरालिटी, दिस इज समथिंग इंटरनल है, वो it is inspired from yourself, how you are going to behave. This is the principle decided by you, how I am going to behave in particular situation. You can behave in any manner, ठीक है। अगर मैं रास्ते में जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, मुझे दिखा कोई घायल है, अगर मुझे लगता है मेरा, अगर मेरा स्टैंडर्ड ये बना, मैंने डिसाइड किया है कि नहीं, इन सच सिचुएशन आई शुड हेल्प द विक्टिम, ठीक है, तो ठीक है, आई शुड हैव। बट अगर मैंने नहीं किया तो मुझे कोई पनिशमेंट मिलने वाला तो नहीं है, दैट व्हाई यू आर डिड नॉट समथिंग लाइक दैट। सो इट इज अ मोरालिटी, इट डिपेंड्स ऑन मी, इट डिपेंड्स ऑन माई सेल्फ, दैट व्हाट इज द प्रिंसिपल, what are the something a behavioral guidelines I have decided myself to decide the rightness or wrongness of the particular action, ठीक है। but the sources as we discussed earlier, sources are the same, there are sources, इसके morality के sources क्या हो सकते हैं, same, moral principles or moral guidelines can be devised from the religion, from the family, from the traditions, from the government laws, और from, एक एग्जांपल क्लासिक बताता हूँ, गवर्नमेंट लॉज का मोरालिटी के बारे में। यू नो द अपार्थेरिड टर्म सुना है किसी ने, किस कंटेक्स्ट में सुना है अपार्थेरिड? राइट 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 राइट, ठीक है। इट दिस वाज द समथिंग ना 1948 to 1994, white white governments मतलब it is run by the white people, which are in the minority. साउथ अफ्रीका में white peoples were in minority, they were ruling the majority non white people, ठीक है। and what was the basis or what was the future of that na, racial segregation. They had decided that these non white people should not utilize these public facilities, should not engage in this activity, should not marry with this person, something like that. They decided, ठीक है। now suppose consider that a child who has raised up in such social context, a white child, ठीक है, नॉन वाइट का तो बात नहीं करते, व्हाइट चाइल्ड की, इफ ही आर रेज इन सच सोशल कंटेक्स्ट, उसका अपब्रिंगिंग ही वैसा हुआ, उसको दिख रहा है, जब बचपन से ही उसको ये चीजें दिख रही है, तो ही विल अंडरस्टैंड दैट कि दिस इज कॉमन, दिस इज नॉर्मल, उसको ये बात तो गलत नहीं लगेगी। he may not able to identify that this segregation is wrong, this is against the human behavior, this is against the human dignity, he may not able to understand. So when he will grow up as an adult, so he may also try to act in similar manner, because the government laws has influenced his moral behavior or influenced his morality, and he that one decided a certain kind of what we can say the principle has influenced in his mind, so that he will act in a similar manner in future if certain kind of situation arises. This is how a government laws can influence a person. Secondly, एक ट्रेडिशन और व्हाट वेज सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस कैसे मोरालिटी को निगेटिवली, पॉजिटिव मोरालिटी के बारे में अगर क्वेश्चंस आया, तो मोरालिटी यू हैव टू सिंपल राइट अ डेफिनेशन व्हाट वी हैड डिसाइडेड राइट नाउ, इट इज द प्रिंसिपल्स or set of principles or guidelines that guide an human behavior and helps to decide rightness and wrongness on option. Sources same लिखेगा, then their morality can be positive negative. Positive जो भी हमने ethics के बारे में लिखा, that is the positive morality, ठीक है, because जो भी अच्छा है that will be ethical बोलना, so that will be the morality, positive morality. Negative में अभी हम लोग सारे negative की बात करें, so that you will have the two set of examples. Okay, हर अगर क्वेश्चन आया तो व्हाट विल बी, अगर लेट से क्वेश्चन आया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोरालिटी एंड हाउ मोरालिटी
मोरालिटी शेप्स द इंडिविजुअल बिहेवियर। देन आप मोरालिटी का डेफिनेशन लिखेंगे, देन सोर्सेस लिखेंगे, एक साइड में सोर्सेस में पैरामीटर्स आएगा, रिलीजन, फैमिली, गवर्नमेंट लॉ, इसमें पॉजिटिव ऑप्शन लिखेंगे, दूसरे इसमें आप नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव का हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया, अभी नेगेटिव का देख रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अभी मैं बात कर रहा था सोसाइटी, ट्रेडिशंस, इंस्टीट्यूशंस के बारे में। यू नो दैट सम अरब कंट्रीज, ईरान, ईरान में इफ अ मैरिड वुमन वांटेड टू डू अ जॉब, अगर उसको बाहर जॉब करना है ईरान में, देन शी नीड्स अ हस्बैंड परमिशन लेटर दैट टाइम पे। अगर ईरान में अगर कोई मैरिड वुमन को अगर जॉब करना है तो शी नीड्स एन हस्बैंड्स लेटर अप्रूवल इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, को अप्रूवल लेटर देना पड़ता है, देन शी विल गेट द जॉब। लेट्स से इन द सेम फैमिली अगर बच्चा रेज हो रहा है, he will have the same attitude that he may not able to distinguish। अगर बहुत ज्यादा क्यूरियस ये रहे बच्चा कि नहीं, उसको शुरुआत से उसके मम्मी ने, मदर ने वो वैल्यूज इनकलेक्ट करी टू ट्रीट ऑल द जेंडर्स इक्वल, then he may able to identify, but in normal context में what happened, he will have the same attitude toward this situation, he may act in a similar manner in the future। That's how a morality of institution, society shapes the morality of the person। थर्ड एग्जाम्पल है ना, क्लासिक एग्जाम्पल, यू नो द हार्दिक पांड्या, राइट? यस, कॉफी विद करण शो, फेमस, देखा है उन्होंने? नहीं देखा है? बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल बातें बहुत चलती है, अगर किसी को पब्लिसिटी में आना है, दिस इज द बेस्ट शो, ठीक है। तो भाई साहब हार्दिक पांड्या और केएल राहुल एक बार कॉफी विद करण में गए थे। नाउ लेट्स से हाउ मेनी ऑफ यू आइडलाइज द सचिन तेंदुलकर, इनको अच्छा लगता रोल मॉडल? वीरेंद्र सहवाग, एम एस धोनी हैव सर्टन quality, you can write that captain cool, that how to handle the tense situation, you can anytime moment, ठीक है। सचिन तेंदुलकर, you can mention his consistency, then again his integrity means what, many times you happen that he was in the 90s, ठीक है, 90 प्लस कर रहा था, एंड बैट टच किया, कीपर ने पकड़ा बॉल, बट अंपायर ने आउट नहीं दिया, दैट टाइम पे वो रिव्यू वाला सिस्टम नहीं था, डिस्पाइट ऑफ दैट ही वॉक अवे फ्रॉम द क्रीज। दैट काइंड ऑफ एग्जांपल यू कैन मेंशन, दैट वाज द कंसिस्टेंट इंटीग्रिटी ऑफ द पर्सन, ठीक है। सो सचिन तेंदुलकर के बारे में, एम एस धोनी के बारे में लिख सकते हैं समथिंग, गांगुली का लीडरशिप स्टाइल लिख सकते हैं हम लोग कि हाउ ही एनकरेज द यंगर जनरेशंस, ठीक है। ये रोल ऑफ मॉडल्स ना, एक सेपरेट टॉपिक से उसमें लिखेंगे। नाउ लेट्स से अ न्यू जनरेशन बच्चा आया, उसने हार्दिक पांड्या को अगर दैट टाइम पे, बाद में दिस आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी हार्दिक पांड्या पब्लिकली अपोलाइज फॉर दिस, ही सेड ही डिड नॉट वांट टू मीनिंग, बट अभी हम लोग देखेंगे क्या बोला था, ठीक है। अगर उन्होंने हार्दिक पांड्या को अगर लेट से अपना रोल मॉडल वगैरह मान लिया होगा दैट टाइम पे, एंड गलती से ये काफी वाला विद करण शो देख लिया होगा दैट टाइम पे, व्हाट ही सेड कि दैट ही इज पासिंग सम कमेंट अबाउट द वुमन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो बीइंग some role model, being has something like that na, the public person, he is public person, right? Whatever he will do publicly, that will be come in the public may have opinion, बच्चे कुछ सीखेंगे, उनके बारे में बात होगी। So when he is coming to the public channel and expressing his thoughts, so don't you think so कि he should have some careful something like that? बाद में obviously I am repeating again, कोई controversy नहीं चाहता भाई, ठीक है, उन्होंने पब्लिकली अपोलाइज कर दिया समथिंग लाइक दैट। माय पॉइंट हियर इज टू से दैट कि इफ यू हैव द रोल मॉडल ऑफ दिस पर्सन अर्लियर, अगर अपोलॉजी वो देखा नहीं होगा वो वीडियो समझ, तो बच्चे के माइंड में तो वही जाएगा ना आगे समथिंग, दिस इज नॉर्मल समथिंग। सो हाउ दिस सच काइंड ऑफ नेगेटिव मेंटेलिटी will persist, or such kind of some, we can say that a moral behavior may expect in the society। So whatever the role model or whatever the person we choose, we need to be very careful that way, ठीक है। So ये देख लिया, ये morality समझ में आ गया। morality मतलब क्या, it's about the individuals, it's about the sources are the same, but it depends upon the context, how you use that particular context। A religion may promote
generally it's a religion promotes a good values, but it's about the what we can interference by the some person, that how uh, we can take that negative from that. Radicalization आपने सुना होता है, टर्म सुना होगा, तो ये आगे बात करेंगे. देन फैमिली के बारे में, फैमिली का जनरली देखा जाए पैट्रियर्कल एटीट्यूड एक जनरली होता है. ठीक है, लड़कियों को नहीं 7 बजे के अंदर घर पे आना चाहिए. व्हाई नॉट फॉर द बॉयज भाई फिर? ठीक है, क्यों? अगर ये तो फिर ये एटीट्यूड अगर रहा तो द पर्सन जो सामने छोटा बच्चा आगे बड़ा होने वाला है, इट विल हैव द सेम एटीट्यूड, दैट विल हैव द मोरालिटी, दैट इज समथिंग. देन अगेन थर्ड एग्जांपल वी कैन से दैट मैंने लॉज के बारे में डिस्कस किया, अपर थ्रेड लॉज. देन फोर्थ हमने रोल मॉडल्स के बारे में डिस्कस किया. तो दिस आर समथिंग लाइक द नेगेटिव थिंग्स. सो इट इज नॉट दैट मोरालिटी इज ऑलवेज अबाउट द नेगेटिव, मोरालिटी इज पॉजिटिव. जैसे एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, आई एम अ जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन, लेट्स से आई एम अ जर्नलिस्ट and I received a tip from my informant that a corruption has been happening in this particular institutions, and based on that I exposed the scam. Okay, I exposed the scam, but जो ऑफिशियल्स है उनके जो नेक्सस बना हुआ है, ब्यूरोक्रेट, द पॉलिटिशियंस, देन माफियाज का जो नेक्सस बना है, उसमें से माफियाज मेरे पीछे पड़ गए एंड दे आस्क मी कि टेल मी द नेम from which you got this information. No, it depends my morality. मैं इस सिचुएशन में कैसे करूँगा? I do have to both options. I will tell the name. ठीक है, to save my life. Other, I will have the other options not to tell. What should I do in this situation? ये हाँ. So my morality both in professional ways always कि प्रोफेशनल जर्नलिज्म का प्रोफेशनल एथिक्स भी यही कहता है कि यू शुड नॉट रिवील द सोर्स ऑफ योर इन्फॉर्मेंट. एंड माय पर्सनल मोरालिटी भी सर, आई शुड नॉट रिवील द नेम. दैट इज द थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड while deciding the particular how to behave in particular situation. And when come in the exam, you need to follow the both aspect, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. यू नीड टू स्पेसिफिकली मेंशन द बोथ एस्पेक्ट. दैट्स व्हाई हमने पहले एथिक्स में रिलीजन के सोर्सेस में लिखा पॉजिटिव, देन मोरालिटी में आई कैन एक्सप्लेन नेगेटिव. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, मोरालिटी नॉट नेसेसरीली मीन नेगेटिव, पॉजिटिव भी होती है. ठीक है, पॉजिटिव होता है. इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन्स कंटेक्स्ट, हाउ ही और शी हैज बीन रेज्ड इन द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और कंटेक्स्ट, समथिंग लाइक दैट. He may die, but that is what. हाँ, yeah. So, but he has taken the chances now. He has taken the, he has the courage, he has the value of courage, that to stand what he has done, that right. Agar if he has the weak character, then he may, or he or she may reveal the name, but that will give the wrong message to the entire society that one should not reveal the truth. That is the something, the beauty of the ethics now. That is, you cannot write in this exam. The thing is that, ठीक है. सो एथिक्स मोरालिटी के बारे में हम लोग बात कर ले, हमने सिमिलरिटीज देख ले. नाउ वी लेट्स कम्स टू द लिटिल बिट डिफरेंसेस. लास्ट 5 मिनट में डिफरेंसेस बात करेंगे. अगर किसी इथिक्स में लास्ट 5 मिनट्स आई विल टेक इथिक्स एंड मोरालिटी रिगार्डिंग. हम लोग अभी थोड़ा डिफरेंसेस बात करेंगे. हमने सिमिलरिटीज बात कर ली, नाउ वी विल डिस्कस सम डिफरेंसेस. अगर आपको क्वेश्चन इथिक्स में कहीं पे भी डिफरेंसेस के ऊपर पूछा, बहुत सारे बार पूछा गया है, ठीक है, इथिकल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ इथिक्स, सबके ऊपर डिफरेंसेस पूछा गया है, ठीक है. सो व्हेनेवर देयर इज अ डिफरेंसेस हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, द एग्जाम, you should first decide what is the parameter of the difference. Let's say I am differencing between you and me, ठीक है. So ऐसा तो मैं डिफरेंस नहीं, पैरामीटर नहीं बता सकता ना कुछ भी नहीं. हाँ, ये बिहार का है और इसने बीए पास कर दिया, मीनिंग नहीं बनेगा इसका, कुछ इसेंस नहीं निकलेगा. देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड पैरामीटर, ठीक है. तो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स में फॉर दिस वन, लेट्स से हम लोग आगे वैसे डिस्कस करेंगे. देयर शुड बी डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म. सेकेंडली, व्हाट इज द नेचर, नेचर इन द सेंस की विद
ethics, whether it is subjective or objective, morality, whether it is subjective or objective, then what should be the source ethics ka, whether it is internal or external, for the morality what is internal or external. So हम लोग फिर पैरामीटर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए आपके हिसाब से? अगर हम लोगों ने 2-3 पैरामीटर तो मैंने बताया। सोर्सेस, ओके ओके, एक तो मीनिंग हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, देखें उसका बेसिस देखेंगे, बेसिस यू कैन से सोर्स एज वेल से। देन थर्ड हम उसका why one should behave ethically और morally। थे अगर ऐसा बिहेव नहीं किया तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट हैपन, एंड देन इज इसका नेचर। ये 5 हम लोग पैरामीटर्स, इसके और अगर आपके पैरामीटर्स यू कैन ऐड इट, बट फॉर वन जनरली फुल 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है कि सिंपली फॉर वन एस्पेक्ट, देयर विल बी सम टू डायमेंशंस इन द क्वेश्चन। सो if there is one dimension regarding differentiate between the ethics and morality, तो at least you should have 5 points, क्योंकि ये 5 पॉइंट के साथ हमें एग्जांपल के साथ भी सब्सटेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। सो मीनिंग हमने देख लिया, मीनिंग व्हाट इज एथिक्स, ethics is the prescriptive code of conduct for the individual to decide rightness and wrongness of an action. What is the morality? It is the set of principle for the individual, it will set of principle decided by the individual. बेसिस क्या है? बेसिस इसका यह है कि एक्सटर्नल, बिकॉज ऑलरेडी डिसाइडेड है एक्सटर्नल, ठीक है। और मोरालिटी का बेसिस क्या रहेगा? इंटरनल, व्हाट यू बिलीव, दैट बिकम्स योर मोरालिटी, ठीक है। देन व्हाई वन शुड बिहेव in particular situation, in ethics aspect, what we do, because it is a set of guidelines what decided that is the right thing to do, already mentioned kiya hai ki this is right thing, already the prescribed standard is right thing to do, this is the right action, okay। But in morality what happens, it's upon the individual thinks that this is the right thing to do, that's why I am behaving in this manner, okay। Then let's say I act in that particular situation, now if I don't act according to the standard behavior, what happened in ethics? Agar my ethical behavior I do not follow the ethics, then what happened to me? हाँ, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? ओके, chaos, देन पनिशमेंट हो सकता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इन, ओके, ठीक है। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। बट व्हाट हैपन अगर मैं मोरली बिहेव नहीं करता, तो व्हाट हैपन? लेट्स से एक एग्जांपल टू मेक इट थिंग इजी, अगर ये एक्सीडेंट वाला एग्जांपल, अगर मेरा मोरल बिहेवियर, मोरालिटी ये कहती है कि आई शुड हेल्प द विक्टिम, बट आई डिडंट, देन what happened to me? Something like that in my mind, what will be something like that? Guilt feeling, anxiety, restlessness, something like that. I will have the remorse feeling, I will not face, my conscience will have the something that I will not able to face myself, something like that. So that is the consequences of it. Then finally the nature in the sense ki ethics is relatively a constant one, relatively, I am not saying the permanent, because in next classes now we will have the ethic, whether ethics is relative or whether is absolute, means whether in this particular situation you need to act in this manner only, or there are other ways, okay, we will discuss this aspect. So but more or less a common standard has been established, you need to follow a certain standard, that is there is little bit, there is no flexibility. But in morality it has the flexibility, because it depends upon the person, I may feel that this is the right thing to do,
you may feel that this is wrong, this is not, you can act differently. So in ethics and morality अगर हम लोग बेसिकली अगर डिफरेंस करना रहा तो 5 पॉइंट को हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पे, प्योरली ये थ्योरेटिकल है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा, ये पॉइंट सीधा सीधा लिखेंगे आप। सेकंड, उसका सोर्स क्या हो सकता है, उस रेफरेंसेस क्या हो सकता है। एक्सटर्नल, इथिक्स इज एक्सटर्नल बिकॉज ऑलरेडी एस्टेब्लिश गाइडलाइन है, एंड इसका इंटरनल है बिकॉज इट इज अवर पर्सनल बिलीफ। थर्डली, इसका why one should act ethically because it is already established guidelines and it is my personal belief, that why I am acting in such manner, ठीक है। fourth, if what happened if I am not acting in such consequences, and fourth is a nature, it's subjective, whether it is subjective or whether it is objective। ethics is more objective because it has established standard, and morality is more subjective because it varies from person to person, ठीक है। so ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ ये क्वेश्चन देख जाइएगा टुमारो, अगर आपको टाइम मिला तो ये क्वेश्चंस आप लिख के आए, अदरवाइज हमारा पहला डिस्कशन यही रहेगा क्वेश्चन का। दिस हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी 2019। व्हाट इज meant by the term constitutional morality? How does one uphold constitutional morality? ठीक है, इस कल के क्लास में हम लोग मोरालिटी के ऊपर राइटिंग करेंगे थोड़ा सा 10 मिनट, एंड देन ये क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन। एनी डाउट? पक्का इतना समझ में? आज थोड़ा सा क्लास हम लोग, हमारा 4-5 क्लासेस शुरुआत के बहुत स्लो जाएंगे, यू विल थिंक दैट कि बहुत स्लो जा रहा है, धीरे धीरे थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। ऑनलाइन एनी डाउट?